हेलो फ्रेंड्स, ओमेगा क्लासेस के 2 मैथमेटिक्स बाई केशव सर पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ेंगे। ये 90% बच्चों से तेज, ये सभी कंसेप्ट आपको 95% बच्चों से आपको तेज बनाएगा। तो देखेंगे बेस पावर का अब एक्सट्रीम पोजीशन चलेगा, उसके बाद ओलंपियाड्स वगैरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बेसिक मजबूत पहले करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कंसेप्ट अब सीख गए हैं, पुनः एक बार देख लें। सीखे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, तो एक्स इज इक्वल टू पी टू द पावर 1/2, जिसको हम लोग अंडर रूट पी लिखे। एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी, ये सब डायरेक्ट मेथड आपको यूज करना है। तो पहले इसका बेसिक बता चुके हैं। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचे। और पीछे का मेरा जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखिए ताकि बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो एक्स क्यू इक्वल टू पी, एक्स इक्वल टू पी टू द पावर 1/3, जिसको क्यूब रूट पी लिखेंगे। x5 इक्वल टू पी, तो x इक्वल टू पी टू द पावर 1/5, दैट इज 5th रूट ऑफ p। जर्नल x टू द पावर n इक्वल टू p, x p टू द पावर 1/n, जिसको nth रूट ऑफ p पढ़ेंगे। इसी तरह से इसका पावर यदि रेशनल नंबर आ जाए, रेशनल में x, जिसको आप लोग रूट x इक्वल टू पी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्ट मेथड में अब जाएंगे। इसका कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग पिछले क्लास में, पिछले के वीडियो में जीरो टू जीनियस बैच में शुरू से पढ़िएगा। ठीक है, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। यही बेसिक आपका ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है। तो अपने बच्चों को या जो भी हैं बच्चे के साथ शुरू 5th क्लास से ही जोड़िए और उसको ओलंपियाड लेवल का 6 महीना 7 महीने लगभग अगर 50 क्लास से करते हैं तो ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन बनने लगेगा। अंडर रूट एक्स इक्वल टू पी, अंडर रूट एक्स यहाँ देखे, रूट अंडर रूट पी, जिसको स्क्वायर रूट ऑफ पी मीन्स होता है 1/2, तो एक्स टू द पावर 1/2 पी। ये इतना छोटा चीज आपका 90% बच्चा नहीं बता पा रहा है कि रूट एक्स है तो एक्स का क्या मीनिंग है, यहाँ मीनिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या है। तो x इक्वल टू लिखना हो तो ये पावर इधर जाके रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, 1/2 का उल्टा जो बोलेगा रेसिप्रोकल, तो 2/1 दैट इज 2, तो p टू द पावर 2। क्यूब रूट x इज इक्वल टू p, तो x टू द पावर 1/3 p, x इक्वल टू p। अब इधर पावर नहीं लिखना है, इधर लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देना है। यदि आपके या कोई भी बच्चा ये सब जान रहा है तो वो 95% बच्चों से तेज है। अब उसको शेप देना है, उसके माइंड को शेप देना है। वो कैसे, तो ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन इसमें किया जाएगा। कैसे ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से ही, सभी कंसेप्ट में ये यूज आता है। यही सबको हाथ, फिर छोटा छोटा नॉलेज है आपका, फैक्टराइजेशन वगैरह, लीनियर सॉल्यूशन, वो। लेकिन मेन मैथ जो है कमजोर या तेज, वो आपका बेस एंड पावर, यही जीरो टू जीनियस बैच मेरा ज्वाइन करेंगे, लगभग बच्चे आपका स्ट्रॉन्ग होंगे। तो 90% इंडिया के बच्चे को स्ट्रॉन्ग मैथ करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। 5th रूट एक्स इक्वल टू पी, एक्स 1/5 इक्वल टू पी, एक्स इक्वल टू, इधर पावर उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल, इधर नहीं लिखेंगे, बस इधर करना है तो इक्वलिटी के राइट साइड जाता है, तो पावर में दूसरे साइड ट्रांसफर हो तो रेसिप्रोकल करके ही होगा। तो आपका nth रूट एक्स इक्वल टू पी, एक्स टू द पावर 1/n, तो x इक्वल टू p टू द पावर 1/n का रेसिप्रोकल n।
तो ये दोनों कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको बार बार बोलना है उतना स्ट्रांग होगा मैथ। जिनको ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कैसे बनाते हैं। छोटा क्वेश्चन से क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका दिया है 4। छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे। क्यूब रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आंसर तो निकाल देते हैं, बच्चे से पूछा जाता है कैसे, तो वो दिक्कत यही सब मैथ लगभग आपका जो है 99% बच्चों को कंफ्यूजन है, सही से कंसेप्ट नहीं देते हैं। तो ये है जो इसी कारण से आपको बच्चे कमजोर हो रहे हैं। तो क्यूब रूट एक्स स्क्वायर है, कैसे सोल्व करना है, तो चलिए साथ में सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर कोई बच्चे नहीं जानते हैं या अपने बच्चों को जरूर पूछिए कैसे होता है, कैसे नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। अब जल्द से जल्द ज्वाइन करवाइए, क्योंकि यही सब नहीं जानने के बाद धीरे धीरे उनमें कॉन्फिडेंस लूज करेगा और वो जो है बेरोजगारी के दलदल में फंस जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर क्यूब रूट मीन्स पावर देखिए 1/3, क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3 इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये पावर को इधर हमको ट्रांसफर करना है, तो इक्वल टू बताए थे कि 1/3 है, दूसरे साइड जाएगा पावर 3 एक्स। अभी पावर 2 नहीं रखना है, वैल्यू एक्स का निकालना है, तो 2 को भी इधर करना है, तो पहले 4⁻³ होल पावर करेंगे 1/2। यही मैथ दोनों तरह से बताएंगे, ठीक है। यही मैथ पावर का ट्रांसफर करना सीख गया बच्चा, आपका समझिए कि 99% में बच्चा आपका है। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करें, ठीक है। सब जल्दी करने का सोल्व करते हैं, लेकिन मेथड अपनाना है, कैसे होता है सोल्व, ये सभी क्वेश्चन। तो 4 पहले लीजिए, बेस क्या है 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर। तो 4 को देखिए पावर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो बेस को पावर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको हम लोग 2 होल टू द पावर 3, ब्रैकेट भी देखिए अब इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यहां यूज कर चुके। अब ये पूरे का पावर 1/2 दे, यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होता है, ये बहुत ही काम देता है, बहुत जगह पे काम देगा। क्या है ये पावर, सभी बच्चे जानते हैं, x³ का स्क्वायर x3 इंटू 2 दैट इज x⁶, x2 टू द पावर 3, x² टू द पावर 3, पावर यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे x⁶। अब देखिए दोनों x⁶ है, लेकिन यहाँ पावर 2 है, होल टू द पावर 3 है, यहाँ 3 है, होल टू द पावर 2 है। अब इस कंसेप्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाए, समझे, ये 9% बच्चों में यही तेज बनाएगा। x6 को लिखिए 3 इंटू 2, x3 पहले दे देना है, और होल यदि पावर मल्टीप्लाई में तो एक को छोड़ना है पावर, दूसरे को होल पावर दे देना है, या यदि 2 पावर छोड़े होल टू दी पावर 3, जिसको हम लोग कहते हैं पावर इंटरचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पावर इंटरचेंज। यदि पावर को होल पावर आया जाए, ठीक है, तो पावर अदला बदली होता है, अर्थात रूल हो गया x टू दी पावर m होल टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर n होल टू दी पावर। तो आवश्यकता पड़ने पे पावर चेंज करते हैं, कहाँ करते हैं, यही सब क्वेश्चन के लिए है। अब देखिए यही सुटेबल केस आपका आने जा रहा है, यहाँ x² है 3 है, बोलिए 1/2 का फेवरेबल केस कौन है, तो 2 है। तो ये पावर इंटरचेंज कर लेना है, तो 2 सोल्व करने का मल्टीप्लाई करके भी सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो चलिए सिंप्लीफाई हो जाता है, लेकिन ये पावर इरेशनल में 1/2 जो रेशनल है, ठीक है, तो वो रेशनल पावर कहीं गड़बड़ रहेगा।
तो क्या डायरेक्ट आप कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 3 4 पावर है, सभी को ऐसे ला सकते हैं। तो जो इसके फेवरेबल पावर है, यही ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन में जो है इसका यूज किया जाता है। पावर 2 3 4 बढ़ा देगा। अब कौन फेवरेबल है उसको लाना है। फेवरेबल पावर 1/2 फॉर 2 है, तो 2 स्क्वायर अब होल टू द पावर ले लिया 1/2। किससे इंटरचेंज कर रहे हैं, दिस टू दिस, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, और तब होल टू दी पावर कौन दे देना है, 3। सॉल्यूशन करने में बहुत इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, आगे भी देखेंगे। अब 2, अब पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई, होल टू दी पावर 2 टू दी पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टू दी पावर 1 2 होल टू दी पावर 3, दैट इज 8। तो ये कंसेप्ट, ये सब छोटा कंसेप्ट नहीं है, ये सब बड़े बड़े ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन या आईआईटी का क्वेश्चन जो आते हैं, सेट होते हैं, तो उसमें इसका डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे को अभी से 5 से बताए, 5 से ज्वाइन कराना है, 5 से 6 से किसी भी क्लास का हो, ठीक है, इंटर तक में ज्वाइन कराइए, समझे। तो मैथ्स फॉर ऑल तो दिए हैं, जब वही अभी देखिए कि 10,000 में 10 बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है, इससे हमारा देश का कितना नुकसान हो रहा है। 10 बच्चे ही उस लायक बन पा रहे हैं, बाद में क्या होता है, बेरोजगारी के दलदल में फंसते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है। तो ये 10 बच्चे क्यों ना हम लोग 10,000 में कम से कम 2,000 बच्चे तैयार करें, मिनिमम 5,000 बच्चे अच्छे तैयार करें मैथ से। तो ये काम आपको चल रहा है। तो ये भारत को स्ट्रॉन्ग मैथ करने का ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें है जो सभी को जोड़िए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। तो चलें अब न्यू क्वेश्चन की ओर। 5th रूट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 8। सभी बच्चे मेरे साथ बनाएं, ठीक है, सबका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। 5th रूट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 8। 5th रूट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है। x क्यूब 5th रूट मीन्स पावर, बोलिए 5th रूट कहीं लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ x, मतलब एक 5th रूट मीन्स पावर 1/5 होल टू द पावर 1/5 इक्वल टू 8। अब देखिए ये पावर हमको x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले जो पावर है, होल का पावर है, उसको एलिमिनेट करना है, दूसरे साइड जाना है। तो x क्यूब, इसको एलिमिनेट करना है तो इधर पावर भेजना है। अब देखिए कितना बच्चा इधर भी लिख देंगे, इधर नहीं, इधर जो पावर नहीं लिखे इधर रेसिप्रोकल माने उल्टा करके लिखना है। तो 1/5 का उल्टा 5 x। अब इस पावर को हटाना है तब x मिलेगा। तो ये जो पहले लिख चुके हैं उसको लिखिए, होल टू दी पावर, ये 3 है, उधर जाएगा 1/3। यही तो पावर का खेल है। यही 95% बच्चे नहीं ढंग से जान रहे हैं। तो इसीलिए मैथ्स कमजोर हो रहा है बच्चों को। कहते हैं कि मैथ्स से डर लगता है, नहीं, मैथ्स सभी का स्ट्रांग हो सकता है, बस उसको इंटरेस्टिंग पढ़ाया जाए, समझे। इंटरेस्ट जगा देने पे बच्चे को माइंड को शेपिंग मैथ करता है। जितने मैथ में उस शार्प होंगे, कॉन्फिडेंस हाई होगा। और ये जान लीजिए सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, मैथ उसको खुला आसमान देता है जिसमें वो जितना हो सके उड़ सकता है। बाकी सब्जेक्ट उपभोग का सामान देता है। उपभोग करना माने जो है उसी को पाना, ठीक है। लेकिन मैथ जो है उसको नई दुनिया में ले जाता है। इसीलिए मैथ सभी बच्चों को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और भारत को विश्व गुरु बनने के लिए मैथ तो बहुत ही 90% बच्चों को मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। और ये गुरुकुल सिस्टम से ही ज़्यादा अब संभव है। मैकाले सिस्टम इसमें हटाना पड़ेगा इसको। चलिए अब ये देखिए कैसे सोल्व करना है। तो बेस आपका मेन बेस 8 है, 8 को आप लोग फैक्टराइज कर देना है। तो 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2
2 टू दी पावर 3। अब चलिए यहां से 2 टू दी पावर 3, यहां से लिखिए 2 टू दी पावर 3। अब ब्रैकेट दीजिए होल टू दी पावर 5। देखिए पहले स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेना है, ये कर चुके। अब ये ब्रैकेट है, क्योंकि होल पावर 1/3 है तो टोटल का है, ऐसे न्यू ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कीजिए। तो स्मॉल के बाद आता है कर्ली, जिसको मंथली ब्रैकेट कहते हैं। अब यहां से 2 टू दी पावर 3। अब बताए 3 के फेवरेबल कौन है? पावर इंटरचेंज करें, चाहिए पावर यहां ला सकते हैं, यहां ला सकते हैं, जो मर्जी, लेकिन पहले इंटरचेंज एक एक स्टेप करना है। इससे इंटरचेंज किया, होल टू दी पावर 1/3 कर लिया, आई होल टू दी पावर ये 5, तो आपका हो गया 2 टू दी पावर 3। ये पावर पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, होल टू दी पावर 5। 3 को 3 से कैंसिल कीजिए, 2 टू दी पावर 5, दैट इज 32। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये सब क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करना है। ठीक है, साथ में बनाइए, 2 बार 3 बार साथ साथ चलिएगा, 2 बार 3 बार में सीख जाइएगा। और सीख जाइएगा तो समझ लीजिए कि 95% बच्चों से क्या 99% बच्चों से अब तेज होने जा रहे हैं। तो यदि कहीं कंफ्यूजन रह जाए तो सबसे पहले जीरो टू जीनियस बैच शुरू से देखना चालू कीजिए। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। अब नए क्वेश्चन देखते हैं, इसी से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब मान लिया कि 5th रूट ऑफ यही x³ है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरे ढंग का लाने जा रहा है, कहीं 144 है। अब कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा, वो सीखने के लिए पावर कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। 5th रूट ऑफ x³ = 144 है, कैसे सोल्व करना है। तो चलिए साथ में x³ होल टू दी पावर 1/5, x³ होल टू दी पावर 1/5 इक्वल टू 144। अब x³ इस पावर को इधर पहले भेजना है, x³ अंदर में है, इसको रखना है, पहले होल टू दी पावर है उसको चलाना है। तो 144, ध्यान दीजिए 144, इसका पावर 1/5 का यहाँ 5 लिखिएगा तो गड़बड़। ब्रैकेट एक डिजिट से ज्यादा, एक अंक से ज्यादा यदि आता है तो पावर है जो ब्रैकेट में ही करके लिखिए, होल टू दी पावर 5। ठीक है, कहीं पे यदि लिखते हैं यही 2x, कहीं ऐसा है तो मीनिंग ये हो जाता है 2 × x²। तो ये आदत रहेगा तो आप ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ऐसा मीनिंग, जबकि इसका मीनिंग है जब इधर पावर रहा है तो होल टू दी पावर ऐसे लिखना। ठीक है, तो एक से ज्यादा डिजिट रहे या एक से ज्यादा अल्फाबेटिकल टर्म रहे तो होल टू दी पावर देना है। ठीक है, जैसे 5 टू दी पावर 3 तब तो ठीक है, x³ 3 है, 15 रहे तो होल टू दी पावर लिखना है। छोटा चीज है xy, तो कहीं कहीं यही गलत लिखा जा रहा है, बच्चों में लिखते लिखते गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट धीरे धीरे उनको कंफ्यूजन होता है। अब ये है x³ इक्वल टू, अब देखिए x³ इक्वल टू, तो एक सी लिखिए, क्योंकि अब इस पावर को भी एलिमिनेट करना है, दूसरे तरफ भेजना है। तो 144 टू दी पावर 5 और होल टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरह अब हम लोग सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करना है तो थोड़ा सा देखिए 144 का फैक्टर करना है, तो आप 16 × 9 जानिए, 16 से हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, 16 × 9, 16 9 जा 144। 16 को हम लोग 2 टू दी पावर 4 लिखिए और 9 को 3²। अब मैथ अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, 2 टू दी पावर 4 3²। ठीक है, अब 144 को लिखना है 2 टू दी पावर 4 3² होल टू दी पावर 5 आई होल टू दी पावर
अब इंटरेस्टिंग मैथ आएगा। अभी इस मैथ को देखिए क्या करना है। ये 1/3 के फेवरेबल पावर नहीं है, क्योंकि दोनों पे पावर है। अब यही सिंपल मल्टीप्लाई ए बी का पावर 3, तो ए टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई में जब भी रहे इंटू बी टू दी पावर 3, इसका यूज कर लेना है। तो इसका यूज करने के लिए आपका 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर होल टू दी पावर 5, ये पावर दोनों पे करना है। होल टू दी पावर, यहीं से अच्छा मैथ होने लगा। तो ये इंटरेस्टिंग मैथ, ये बहुत जगह काम देने वाला है। अब पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, कर लीजिए। 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 होल टू दी पावर 1/3 आपका आ गया। नीचे यहां लिखते हैं 2 टू दी पावर 20 इंटू 3 टू दी पावर 10 होल टू दी पावर 1/3। अब इस पावर को कैसे सोल्व करना है, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है अधिकांश। इसको कैसे सोल्व करना है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सभी कंसेप्ट है जो लास्ट में आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ का कंसेप्ट यहाँ दे रहे हैं 2 टू दी पावर, जैसे x टू दी पावर 7 है तो x टू दी पावर 4 + 3 लिख सकते हैं, x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर, जब भी प्लस में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई के टर्म में बेस अलग हो जाएगा। तो यहीं पे 3 के फेवरेबल लाना है पावर, तो 3 के फेवरेबल, चूंकि 3 से ये बड़ा है, 3 का मल्टीपल में जाएंगे तो 3 का मल्टीपल में इसके नजदीक 18 आता है, तो इसको लिखिएगा 2 टू दी पावर 18 + 2, 2 टू दी पावर 18 + 2 इंटू 3 टू दी पावर, यहां भी फेवरेबल लीजिए, इसका 3 का मल्टीपल जाना है तो 3 3 या 9, 9 + 1 होल टू दी पावर 1/3। तो यही सब पावर का कंफ्यूजन रहता है। तो ये सब आपको ओलंपियाड वगैरह में देखने को मिलेगा, समझे। बच्चे आज से ही तैयार हों ओलंपियाड वगैरह के लिए, और जो ओलंपियाड बच्चे तैयारी करेंगे, ठीक है, तो मेरा बेसिक मैथ से ही ओलंपियाड को क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका ये जो कुछ चलेगा, ये क्लास जो चल रहा है 0 टू जीनियस बैच, ठीक है, इसी को एक्सटेंड करके ओलंपियाड बैच बना देंगे, ठीक है। और जो आपका चल रहा है ये आपका इंटर का कैलकुलेशन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगा, वो सब बच्चे अच्छे होते जाएंगे, उनको पढ़ाने में मजा आएगा। तो आपका जो है, जो 5th 6th में बच्चे हैं, उनके माइंड को हम इंटर से ऊपर लेके चले जाएंगे, IIT लेवल को 1 साल में, ठीक है। तो बच्चे को जितना है ज्वाइन कराइए अभी से, और जो बच्चे छूट गए हैं उनको है जो पीछे का मेरा वीडियो से प्रैक्टिस करवाइए, अभी समय मिलेगा। और धीरे धीरे ये बच्चे जो है 5, 6, 7 के जो भी बच्चे हैं, 1 साल में उसको IIT माइंड के रूप में हमको कन्वर्ट कर लेना है। तो हम प्रयास में हैं कि कम से कम 50% इंडियन माइंड जो है वो IIT लेवल तक पहुँचे। उसी लिए एकदम शुरू से बेस कैसा मजबूत हो, बच्चे मैथ से न डरें, ठीक है, उसके लिए चला रहे हैं। अब यहाँ से आइए 18 + 2 9 + 1। अब ये जो पावर, इस पे पावर पे यदि प्लस में है तो अलग अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 टू दी पावर 18 इंटू 2 टू दी पावर 2, 2 स्क्वायर, यहाँ 3 टू दी पावर 9, 3 टू दी पावर 1 होल टू दी पावर 1/3 इक्वल टू। अब यहां से देखें होल टू दी पावर 1/3 आ गया। अब इसके बाद जो है क्या करना है, यही सोचना है। इतने बड़े बहुत सारे रहेंगे तो आपका 3 का फेवरेबल पावर वाला, जैसे देखिए पावर तो सभी पे चला जाता है, A का पावर Q, B का पावर Q, C रहता तो C का पावर Q, लेकिन जो फेवरेबल पावर है वही ब्रैकेट से बाहर करना है आपको। तो फेवरेबल पावर देखिए कौन कौन है, 2 टू दी पावर 18 है जो 3 से कटेगा, तो होल टू दी पावर 1/3 दे दीजिए,
छोटा मैथ था, लंबा ये नहीं हुआ है, कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ है। तो ये मैथ लंबा नहीं है, कैसे होता है, कैसे अच्छे मैथ हमारा बन सकता है, तो ये डरना नहीं है, मैथ आसान है। मेरा 0 टू जीनियस बैच, 0 टू हीरो बैच, ठीक है, वहां से स्टार्ट करके बच्चे अच्छे हो सकते हैं। अब यहां से देखिए, उसी तरह से 2 टू द पावर 3 टू द पावर 9 है, इसको होल टू द पावर 1/3 दीजिए, और जो पावर इससे कम रहे वो सभी को अंडर ब्रैकेट में लिखिए, 1/3। अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी मल्टीप्लाई, ठीक है। एक स्टेप और लिखते हैं, 2 टू पावर 18 इंटू 1/3 इंटू 3 टू द पावर 9 इंटू 1/3, ये क्यूब रूट हो जाएगा। जो पावर कम रहे 3 से, जो ही पावर है उससे पावर कम रहे, सभी को ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि अलग सोल्यूशन उसका नहीं होगा। वो आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ये 3 से कट गया, 3 से कट गया 6, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3, क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4, 3 टू द पावर 1 लिख लेते हैं। अभी दे 2 टू द पावर 6 हो गया आपका 64 इंटू 27, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यूब रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ गया। तो ये मैथ बहुत अच्छा मैथ है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ बनाइए, 7th रूट ऑफ x5 इक्वल टू 288। तो उससे पिछले वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, इसको साथ में बनाइए, और एक स्टेप हमसे आगे चलना है, ताकि कहाँ कंफ्यूजन है सोल्व करना है। एक स्टेप आगे, जैसे ये लिखिए, एक स्टेप अपने आगे लिखिए, फिर पॉज कर दीजिए, फिर आगे लिखिए, फिर पॉज कीजिए, आगे लिखिए, और देखिए सर अब मिल आ रहे हैं कि नहीं। यदि आगे बढ़ रहे हैं, वही मेथड हो रहा है, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो रहा है। अब बच्चे का, मेरा मैथ सिखाने का यही तरीका है, मेरे साथ बनाइए। तो दो चीज होता है, मेरे साथ बनाने से वो अगला स्टेप खुद सोचते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और धीरे धीरे मैथ अच्छा होता है। तो मेरे क्लास का जो भी पढ़ते बच्चे रहते हैं, क्लास का एक भी बच्चा ना छूटे, मेरा यही पढ़ाने का ध्येय है कि मेरे क्लास का एक भी बच्चा ये ना कहे कि सर मेरा मैथ कमजोर है। मैं उसके पास जाऊंगा, जब तक उसको अपने हाथ से नहीं सिखाएंगे तब तक मेरा पैसा लेना उसका फर्ज बनता ही नहीं। तो मैं उस तरह का टीचर हूँ कि जब तक एक बच्चा भी यदि नहीं समझता है, तो उसको समझाने के लिए हमको क्या करना है वो हमको आता है, तो उसको जाते हैं, पढ़ाते हैं। भारत भाग विधाता पे वीडियो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उस पर वीडियो आ रहा है, कैसे हम भारत को 5 से 7 साल में अमेरिका से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए वीडियो उस पर ला रहे हैं। चलिए इसको x5 7th रूट मीन्स, खुद बोलना है, 7th रूट मीन्स पावर 1/7, 288, x टू दी पावर 5। अब बोलना है कि 1/7 पावर है, हमको दूसरे ओर ट्रांसफर करना है, तो 288, चूंकि एक से ज्यादा डिजिट है, ब्रैकेट देना है, इसका पावर उल्टा करना है, दैट इज 7। 1/7 का उल्टा है 7। x 288 होल टू द पावर 7, ये टोटल पावर दे दीजिए 1/5। x 288, अब इसका फैक्टर चालू हो जाइए, इसका फैक्टर आप लिखते हैं 288 32 इंटू 9, जो जानते हैं अपना फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, इससे ऐसे 288
ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। इससे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 144, 2 से करेंगे, ऐसे कर लेना है, ठीक है। जिनको नहीं आता है कर लीजिए। 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो 2 आपका 5 पर आ गया और 3 स्क्वायर। तो यहां से इसको लिखिए 2 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन से होल टू द पावर 7 होल टू द पावर 1 अपॉन। इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो ये पावर कैंसिल नहीं हो तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 टू द पावर 7, 5, इसका पावर ये दे देना है 7 इंटू 3 स्क्वायर 7 होल टू द पावर। अब देखिए ये पावर जो है इसको कैंसिल करेगा, तो ये पूरा ये पावर इसी पर लाके सेपरेट कर लेना है। बहुत अच्छा, यही सब कंसेप्ट जानना है। 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 7 और होल टू द पावर 1 अपॉन 5। चूंकि पावर मल्टीप्लाई में है तो सेपरेटली हम लोग दे सकते हैं। इनटू ये देखिए ये पावर जो है 3 स्क्वायर होल टू द पावर 7, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो पावर फेवरेबल है उसके कारण इसको सेपरेट किया। इसमें 2 रहता, 3 टर्म रहता, 3 फैक्टर्स का टर्म रहता, तो हम लोग दोनों को साथ रखते जिसका पावर सेम नहीं है। अब ये पावर अदला बदली कर लीजिए, 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5 और होल टू द पावर 7। देखिए यही मैथ में कंसेप्ट आता है। यहां देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से कटेगा नहीं, तो 3 2 इंटू 7 और होल टू द पावर 1 अपॉन 5। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई करके खत्म कीजिए, 2 टू 5 इंटू 1 अपॉन 5 और होल टू द पावर 7 इंटू यहां मल्टीप्लाई करके 3 टू द पावर आपका 14 आया होल टू द पावर 1 अपॉन 5। इसको देखें, ये पावर कैंसिल कर लीजिए, 2 टू द पावर 7 इंटू यहां देखिए 5 का मल्टीपल खोजना है, तब 5 का मल्टीपल इसके नज़दीक 10 है, ज़्यादा नहीं जाना है, कम ही रखिए ताकि एडिशन में आ जाए। 3 10 प्लस 4 टू द पावर 1 अपॉन 5, 2 टू द पावर 7। अब देखिए जो 5 का मल्टीपल है पावर यहाँ से 10 इंटू 3 के टू द पावर 4 और होल टू द पावर 2 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 10 होल टू द पावर 1 अपॉन 5 लिखिए, इंटू 3 टू द पावर 4। अब ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 आपका आ गया 2 टू द पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लेंगे। आई 5th रूट इसमें लगा जाएगा, कम पावर इसीलिए रखते हैं 3 टू द पावर 4। ये 2 टू द पावर 7 144 128 इंटू 3 स्क्वायर 9
ये फिफ्थ रूट ऑफ 81, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 9 8 72, 2 9 दूने 18, 7 25, 9 2 11, फिफ्थ रूट ऑफ 81। तो ये मैथ को बार बार बनाइए। तो ये मैथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथ है, ठीक है। इस तरह से पावर को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बच्चे जान गए तो आपका बताया कि यहाँ तक ये सब कंसेप्ट आ गया तो जीरो से जीनियस बैच यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। इसके बाद ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कैसे अभी और इसमें चलेंगे बैच, ठीक है, कैसे और मैथ स्ट्रॉन्ग करें, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है बच्चों को, वो सभी क्लियर करने जा रहे हैं। यदि आपका वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा कर रखेंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिल सके जल्द से जल्द, और आगे का वीडियो के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू, धन्यवाद।